हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए या किसी भी तरह की पर्सनल कॉल कंसल्टेशन के लिए आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं बुकिंग्स के लिए, एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ डायरेक्टली, आपको मोहित मिलेंगे। तो चलिए आज की टॉपिक पर आगे बढ़ती हूँ। आज की टॉपिक है चांदी का छल्ला, जिसका ये वीडियो मैं कल लाने वाली थी बट कुछ सिचुएशंस के कारण नहीं ला पाई। तो आज वैसे तो सैटरडे है, चलिए इस बारे में आज बात करते, ताकि अगर लगता है आपको कि आपको पहनना है तो आप नेक्स्ट वीक इसका पालन कर सकते हो, एक हफ्ते तक इसकी तैयारी कर सकते हो। चांदी का छल्ला क्या हुआ है ना, आजकल फैशन हो गया है। लोग किसी को पहना हुआ देखते हैं तो साथ ही पहन लेते हैं। बट यू नो व्हाट, हमारी ये जो अंगुलियां हैं ये प्लानिटरी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। हर उंगली का अपना एक प्लैनेट असाइंड है, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। जो मेटल्स हम जिन अंगुलियों में पहनते हैं ना, हर अंगुली में आप हर मेटल नहीं पहन सकते हो। इस उंगली में कभी सोना नहीं पहनना चाहिए, पता है? ये वाली में ये शनि की उंगली होती है, सोना इसमें अलाउड नहीं होता है। शनि का विपरीत आपको रिजल्ट मिल सकता है। इसी तरह से हर उंगली का अपना एक धातु है, इस पर हमेशा चांदी ही रिकमेंड की जाती है थंब में, बिकॉज ये वाला जो आपका थंब है ये डिनोट करता है शुक्र ग्रह को। यहाँ शुक्र ग्रह आपका विराजमान होता है आपके हाथों में। शुक्र ग्रह चांदी को रिप्रेजेंट करता है। इसका धातु चांदी है या फिर प्लैटिनम है। आप इन दोनों में से किसी भी तरह की रिंग को, शुक्र को मजबूत करने के लिए यहाँ इस अंगूठे पे एंड ये जो अंगूठा, ये जो रिंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको शुक्र पे ही इफेक्ट करेगा। शुक्र के अलावा ये चंद्र, बुध, राहु और शनि पर भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, यही वजह है कि हर कोई जो कहता है ना कि कोई भी पहन लो, कोई भी कर लो, शुक्र से रिलेटेड इशू है, लग्जरी की लैक है लाइफ में, तो आप चांदी की रिंग लगा लें। ये मेरा सजेशन तो नहीं है किसी को भी, जब तक आप अपनी कुंडली को या फिर अपनी हाथ की रेखाओं से अश्योर्ड ना हो जाओ कि आपको ये रिंग सचमुच फ़ायदा ही करने वाली है, तब तक शायद नहीं पहनना चाहिए। या फिर अगर आपने पहना है, ऑब्जर्व किया कि कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आपको कहीं कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं, तो आपको इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, लड़कों को इस हाथ में, लड़कियों को इस हाथ में, इस ज़माने में अप्लाई बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी डोमिनेंट हैंड को चूज़ कर सकते हैं पहनने के लिए, या फिर किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। मैं सजेस्ट हमेशा करती हूँ डोमिनेंट हैंड। ठीक है, एक वक्त था जब लोग क्या होता था ना, मेन वर्किंग होते थे, फीमेल डोमेस्टिकली ही बस रहती थी। उनका अपना कोई वो जो कर्म होता है कि कर्म करके इनकम लानी है, जनरेट करना है, ये चीज़ें नहीं किया करती थी वुमेन। तो उस टाइम पर ये दायां और बायां हाथ बहुत इफेक्ट करता था। ये दायां हाथ कर्म प्रधान हाथ है एंड बायां जो हाथ होता है ये जन्म का हाथ होता है। इसमें जब हम लोग हाथ की रेखाएं देखते, कहते हैं ना फीमेल्स का बायां हाथ देखो एंड मेल का राइट हैंड देखो, तो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये तो आपने जन्म का हाथ अपना आप लेकर आए हो। अब अगर आप कर्म प्रधान व्यक्ति हो, नौकरी भी कर रहे हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, चाहे वो फीमेल्स ही हो, तो यहाँ आपका राइट हैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी लाइफ के तो मेजर जो इंस्टेंसेस दिखे हैं वो राइट हैंड में ही मुझे दिखे हैं। ये वाली इस हैंड की तो मतलब सोचो, इतना मेरा विल पावर रहा है कि मैंने शायद अपनी लाइफ को पलट दिया। ये हाथ की रेखाएं ही अलग है, इस हाथ की रेखाएं ही अलग है। तो आप क्या कर्म कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी में क्या चेंजेस ला रहे हो, ये आपको आपकी राइट हैंड में दिखने लगता है। तो इस तरह के जब रिंग्स होते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लेफ्ट हैंड में पहने। फॉर फीमेल्स आप राइट हैंड में पहन सकते हो। बहुत लोगों को लेफ्ट हैंड में ये रिंग लगाकर नुकसान महसूस होता है, और वही चीज़ अगर राइट हैंड में लगा ली जाए तो अच्छा लगता है। मैं ये रिंग 2017 से पहन रही हूँ, तब मैंने भी बस सुन के ही लगाया था। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स मैंने अपने चेक कर लिए थे, दैट वाज फाइन, मैं इसको पहन सकती थी एंड मैंने भी इसको लेफ्ट हैंड में पहन लिया। बट मेरा जो अब इनर गट है ना, वो राइट हैंड कहता है कि इसको इसमें मैं पहन लूँ। बट ये 2017 में पहनने के बाद 1-2 साल बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, तो नहीं हो रहा था मेरे को, मैंने रख दिया था। रिसेंटली मुझे फिर से पड़ा हुआ मिला, तो साफ़ सुथरा करके मैंने इसको पहन लिया है। अब राइट हैंड में पहनने के लिए बड़ा कराना पड़ेगा, बट येस, माई इनर गट इज सेइंग कि मैं इसको अपने डोमिनेंट हैंड में पहनूँ। तो ऐसी सजेशन मैं आपको दूंगी, हर जगह अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है कि आपका दिल क्या कहता है, आपको लेफ्ट हैंड में ही पहनना है या राइट हैंड में पहनना। आप खुद अपना आजमा लो कौन सा हैंड आपके लिए ज़्यादा बेटर है। शुक्र जब हमारा कमज़ोर होता है तो हमारी लग्जरियस लाइफ में कमी आती है, रोमांटिक लाइफ में भी कमी आती है। ठीक है, शुक्र किन चीज़ों का कारक है? सबसे पहले तो लक्ष्मी का कारक है, रोमांटिक लाइफ का कारक है। जिनका शुक्र के कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कुंडली में, आपके हाथ में, जिससे ये भी क्लैरिफाई होता है कि आपकी लव मैरिज
के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वाई? क्योंकि शुक्र प्यार का कारक होता है, इसीलिए शुक्र को इन चीज़ों से जोड़ा जाता है। तो अगर आपका शुक्र बलवान है तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में अवेलेबल होती हैं, ऑलरेडी अच्छी होती हैं, तो आपको इस रिंग को पहनना ज़रूरी नहीं है या फिर नहीं पहनना है। व्हाट आई सजेस्ट, कोई भी चीज़ की अधिकता प्रॉब्लम देती है, किसी भी चीज़ की कमी प्रॉब्लम देती है। लाइफ में किसी भी चीज़ के एलिमेंट को इतना नहीं एनहांस कर देना है, ये वो आपको प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देगी। अगर आपका शुक्र ऑलरेडी बलवान है, शुक्र आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में दे रहा है, आपका मैरिड लाइफ हैप्पी है, आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, आपकी लाइफ में लग्जरीज है, तो आपको इस रिंग को पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं चीज़ों की कमी है, शुक्र अगर पीड़ित है, देखो ये भी दो भाषाएं हैं। शुक्र कमज़ोर होना एक अलग चीज़ होती है, कोई भी ग्रह कमज़ोर होना एक अलग चीज़ होती है, ग्रह का पीड़ित होना ये एक अलग चीज़ होती है। जब ग्रह पीड़ित होते हैं तो उनसे रिलेटेड रिंग्स नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि उनकी पूजा करके शांति कराई जाती है, फिर मंत्र जाप किया जाता है उन ग्रहों को शांत करने के लिए, लेकिन रिंग्स नहीं लगाते हैं। अगर आपका शुक्र पीड़ित है, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट हो जाएगा, आप अपनी कुंडली को किसी ये कुंडली से ज़्यादा बेटर पता चलता है, हाथ की रेखाओं में भी पता चल जाएगा कि वो आपका कमज़ोर है या पीड़ित है। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स है, पामिस्ट है अच्छे वाले, वो आपकी हाथ से भी देख के बता सकते हैं। पीड़ित शुक्र के केस में आई डोंट थिंक कि आपको ये रिंग लगानी चाहिए थंब में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। या आपकी ये जो ये होता है ना, ये आपके दिमाग से रिलेटेड होता है, ये अंगूठा आपका विल पावर, आपकी तर्क शक्ति, आपके अपने डिसीजंस, ये इस अंगूठे से मेंटेन होते हैं। तो अगर आप इसके साथ कुछ भी ऐसे ही छेड़खानी करते रहोगे ना मनमानी, तो इन चीज़ों पर ये आपको हावी होता जाएगा। तो जिन लोगों को शुक्र में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर वो इस तरह की रिंग्स लगाएं तो वो शुक्र को और नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, तो याद रखिए अगर आपकी बुद्धि बंधेगी, आपका दिमाग बंधेगा, तो आप नेगेटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी प्रे बन जाओगे, मतलब बहुत जल्दी आपको नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट भी कर सकती हैं। तो पीड़ित शुक्र के केस में इट इज़ नॉट सजेस्टेबल। अच्छा अगर आपका शुक्र है तो भी इट्स नॉट सजेस्टेबल। अगर आपको पता है कि आपका शुक्र कमज़ोर है, हाथ में अगर देखोगे तो मेरा जैसा आप उभरा हुआ देख रहे हो, राइट, मैंने देखा है कुछ लोग एकदम ऐसे चपटा सा है, एकदम चपटा सा, वो उभार ही नहीं है, उनका शुक्र बिल्कुल कमज़ोर है। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड कर सकती हूँ पहनना, अगर उनके पास कुंडली नहीं है तो, अदरवाइज देखो कुंडली चेक करना मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। अगर नहीं है और ये आपका बिल्कुल दबा हुआ है तो आप इसको अपने डोमिनेंट हैंड में पहने, या फिर आपकी जिस हाथ में इच्छा हो आप पहन के देख सकते हो। एक हाथ में लगे सूट नहीं कर रहा, काम नहीं करते, एक बार दूसरे हाथ में भी चेक कर लो। और ये जो मेरे बेटे का बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे पीछे से चलता रहता है, जस्ट कांट हेल्प, प्लीज़ बेयर विथ मी, ठीक है। उसको मैं कितना भी डांट लूँ वो अपना हल्ला लगा के रखता है। सो आई एम वेरी सॉरी जिन लोगों को ये अनॉइंग लगता हो, आई कैन नॉट, मैं अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल के वीडियोस नहीं बना सकती ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड सेकेंडली, जिन लोगों को शनि की प्रॉब्लम भी चल रही है, आपका शुक्र भी फेवर कर रहा है कि आप इस रिंग को लगा सकते हो, आपको कोई ऐसा ज़रूरी तो नहीं लग, जिनका शुक्र याद रखना कि अच्छा है, मजबूत है। ये जो शनि की बात मैंने करी, शनि राहु ऑलरेडी आपको फेवर करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। शनि एंड शुक्र आर बेस्ट फ्रेंड्स। जिनका शुक्र बलवान है उनका शनि उनको फेवर करता है, जिनका शनि बहुत बलवान है उनका शुक्र भी उनको फेवर करने लगता है। इवन कि वो अगर ग्रह कमज़ोर है फिर भी उस पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत कुछ ये सब एनालिटिकल होते हैं। सो व्हाट आई सजेस्ट कि इस रिंग को अंधाधुंध नहीं पहनना है। अगर आप इसको पहनना चाहते हो शुक्रवार का समय एट द टाइम ऑफ सनराइज, मतलब जब दिन रहे, मैं ये नहीं कहती सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पहनो, जो दिन का पार्ट हो, स्पेशली सुबह का पार्ट हो, आप उस दिन इसको पहन सकते हो। नमक के पानी में या गंगा जल वाले पानी में मैं रिकमेंड करूँगी कि रात भर छोड़ दीजिए, बिकॉज जब ये बनती है तो इस पर बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन से होकर गुजरती है तो एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो वहाँ सजेशन रहता है कि पहले इसको पॉजिटिव कर ले, इसकी एनर्जी को भगवान से प्रे कर ले, माँ लक्ष्मी से प्रे कर ले, एंड देन आप इसको वियर कर सकते हो। बट ऑफकोर्स अगेन आई सजेस्ट सोच समझ के, आंख बंद करके सिर्फ वीडियोस देख देख कर ऐसा काम ना करें, बिकॉज लोग एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट्स को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शुक्र और लक्ष्मी इतने के पीछे भाग रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि आपको फ़ायदा की जगह नुकसान होना शुरू हो जाए। आई होप मैंने इस वीडियो में बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। एंड बाकी तो एक और बात, शायद आपको किसी का कमेंट आए तो, छल्ला, ठीक है, छल्ला पहनना है। एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ। छल्ला क्या होता है, हमारे रिंग में जब भी हम कोई भी जेमस्टोन का लगाएंगे तो वो हमेशा छल्ले में बनता है, दैट मीन्स नो जॉइंट्स नहीं होने चाहिए, छल्ले में कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। ऐसी ही रिंग आपको लगानी जिसमें कोई जॉइंट। आई होप कि अब मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ और भी रह गया होगा तो कमेंट डाउन कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।